बदलेगी सूर्य की चाल, कर्क राशि के लिए चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। नमस्कार मित्रों, ब्रह्मांड के शक्तिशाली ग्रहों में अग्रणी सूर्य देव एएजे को एक बड़ा खगोलीय परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह परिवर्तन न सिर्फ ब्रह्मांडीय ऊर्जा को झंकृत करेगा, बल्कि सभी 12 राशियों के जीवन में असर भी डालेगा। इस दिन सूर्य की दिशा में यह बदलाव कुछ राशियों के लिए सौभाग्य का संदेश लेकर आएगा, वहीं कुछ के लिए चुनौतियों की दस्तक भी देगा। जी हां, 2025 को सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे ज्योतिष में सूर्य की उच्च स्थिति मानी जाती है। यह गोचर कुछ राशियों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा, परंतु कुछ के लिए यह समय थोड़ा सावधानी भरा साबित हो सकता है। खास तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस बदलाव के चलते जीवन में कुछ अहम मोड़ों से गुजरना पड़ सकता है। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आज बात करेंगे कि सूर्य के इस गोचर से कर्क राशि वालों को किन किन क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ सकता है और साथ ही किन क्षेत्रों में चमकेगा आपका भाग्य। हां, कुछ जगहों पर सूर्य देव की कृपा से आपको अप्रत्याशित सफलता भी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य देव हर माह एक राशि से दूसरी राशि में विचरण करते हैं। मित्रों, आपको बता दें, यानी आज दोपहर 3:10 पर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर चुके हैं। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल तथा सूर्य में मित्रता का संबंध माना गया है। यही कारण है कि सूर्य का मेष राशि में प्रवेश कर्क राशि के लिए सामान्य से अधिक शुभ प्रभाव लेकर आ सकता है। इसके बाद 15 मई को सूर्य मेष से आगे बढ़कर वृषभ राशि में जाएंगे, लेकिन इस एक महीने की अवधि में सूर्य का प्रभाव बहुत सारी नई संभावनाओं और अनुभवों को जन्म देगा। तो आइए जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर से कर्क राशि वालों को कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं और भाग्य किस क्षेत्र में देगा आपका साथ। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय सूर्यनारायण जरूर लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सूर्यदेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। तो चलिए जानते हैं कर्क राशि के लिए सूर्य गोचर की चौंकाने वाली बड़ी और खास भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी यह इशारा करती है कि जब सूर्य की चाल बदलेगी, तो यह कर्क राशि के जातकों के लिए कई मायनों में अहम साबित होगी। सूर्य इस दौरान आपकी राशि के 7वें भाव के स्वामी बनकर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो 9वें भाव में सूर्य का गोचर जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हालांकि सामान्यतः लग्न या राशि स्वामी का भाग्य भाव में होना मिला जुला फल देता है, लेकिन सूर्य के उच्च स्थान में मौजूद होने के कारण इस बार इसका असर बेहद शुभ रह सकता है। सूर्यनारायण की कृपा से आपके लिए यह चरण समृद्धि और संतुलन लेकर आएगा। रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं और लंबे समय से अटके हुए निर्णय अब साकार हो सकते हैं। जी हां मित्रों, सूर्यदेव के इस विशेष गोचर से कर्क राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में तरक्की और सफलता मिलने के संकेत हैं। मित्रों, अप्रैल से लेकर तक का यह विशेष कालखंड आपके लिए आश्चर्यजनक रूप से लाभकारी हो सकता है। आपके खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा और आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। इस दौरान आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता आएगी। कर्क राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि 14 अप्रैल को जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलेंगे, तो करियर के क्षेत्र में आपके लिए प्रगति के द्वार खुल सकते हैं। खासकर यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा और आपके कार्यों की सराहना भी होगी। सूर्यदेव की कृपा से आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि जैसी खुशखबरी मिल सकती है। लंबे समय से रुके हुए सौदे या डील्स अब पूरी होने के आसार बनेंगे। साथ ही सूर्य के प्रभाव से आपको विदेशी संपर्कों से अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है। जो जातक व्यापारिक क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय पार्टनरशिप में नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए शानदार साबित हो सकता है। यदि आप किसी टीम का हिस्सा हैं, तो इस समय आपकी बातों और विचारों का असर दूसरों पर गहराई से पड़ेगा। आपके बॉस और सहकर्मी भी आपको एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखेंगे। सूर्य नेतृत्व और आत्मबल का प्रतीक है, और जब यह 7वें भाव से गुजरता है, तो व्यक्ति की सोच और निर्णय क्षमता में निखार आता है। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे लोगों के लिए
यह समय खास तौर पर शुभ है। सफलता आपके कदम चूम सकती है। इस समय आप सामाजिक और प्रोफेशनल दोनों ही स्तरों पर अधिक सक्रिय रहेंगे और आपकी छवि एक सशक्त, जिम्मेदार और व्यवहारिक इंसान के रूप में उभरेगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की चाह रखते हैं या फिर किसी कठिन करियर चैलेंज का सामना कर रहे हैं, तो सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। मेहनत का फल जरूर मिलेगा और आपका समर्पण आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएगा। कर्क राशि की तीसरी भविष्यवाणी इशारा करती है कि 14 अप्रैल को जब सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में जाएंगे, तो पारिवारिक जीवन में इस दौरान आपको मिश्रित अनुभव हो सकते हैं। अप्रैल के पहले हिस्से में व्यस्तता कुछ अधिक रहेगी, जिससे आप परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी घर के वातावरण में आपसी सहयोग और समझदारी बनी रहेगी। इस दौरान शांति और सहनशीलता बनाए रखने से स्थितियां जल्दी सामान्य हो सकती हैं। अप्रैल के मध्य से लेकर महीने के दूसरे हिस्से तक पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। ऐसे में खास तौर से अप्रैल से लेकर मई के शुरुआती दिनों तक आपको संयम और धैर्य से काम लेना होगा। संतान के मामले में यह समय आशाजनक रहेगा। 5वां भाव पर गुरुदेव की दृष्टि से बच्चों की शिक्षा में रुचि और परिश्रम बढ़ेगा। यदि आपकी संतान विवाह योग्य है, तो विवाह संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। ऐसे में प्रयासों को जारी रखें। भाग्य आपका साथ देगा। पिछले कुछ समय से यदि घर में किसी की तबीयत खराब चल रही थी, तो अब उसमें सुधार के संकेत मिल सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी अब पहले से राहत महसूस होगी और उनके साथ आपके संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि मई के बाद संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ सकती है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। जो दंपति संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए मई का मध्य भाग उम्मीदों से भरा हो सकता है। संतान प्राप्ति के योग इस समय बन सकते हैं। कर्क राशि की चौथी भविष्यवाणी बताती है कि 14 अप्रैल को जब सूर्यदेव अपनी दिशा परिवर्तित कर उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जी हां मित्रों, सूर्य का तेज और प्रकाश इस समय आपकी विद्या और ज्ञान के क्षेत्र को आलोकित करेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को भी आप सरलता से समझ पाएंगे। जो छात्र किसी खास कॉलेज या संस्थान में दाखिला लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह समय उम्मीदों से भरा हुआ है। आपकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास आपको आपके पसंदीदा संस्थान में दाखिला दिला सकता है। ड्राइंग, डिजाइन या कला जैसे विषयों से जुड़े छात्रों को भी विशेष अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय विशेष फलदायी हो सकता है। सूर्यदेव की कृपा से आप अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे। इस दौरान पाठ्य सामग्री पर आपका फोकस बढ़ेगा और आप पढ़ाई में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अगर आपके निकट भविष्य में कोई परीक्षा है, तो इस समय की गई मेहनत आपको निश्चित रूप से सफलता दिला सकती है। इस अवधि में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप पढ़ाई को लेकर ज्यादा प्रतिबद्ध नजर आएंगे। सूर्यदेव की ऊर्जा आपके अंदर उत्साह भर देगी, जो आपको लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए मित्रों, यह समय शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ है। कर्क राशि की 5वीं भविष्यवाणी इशारा करती है कि 2025 को सूर्यदेव जब अपनी चाल बदलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके लिए यह समय राहत भरा और सकारात्मक साबित हो सकता है। जी हां मित्रों, सूर्य की शुभ दृष्टि का प्रभाव आपके तन और मन दोनों पर दिखाई देगा। मानसिक रूप से संतुलन बना रहेगा और आत्मबल में भी वृद्धि होगी। पहले की तुलना में अब आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा स्थिर और मजबूत पाएंगे। इस समय आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे और हर कार्य में ताजगी का अनुभव करेंगे। मार्च के बाद शनिदेव का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हुआ है और इसका प्रभाव भी आपके स्वास्थ्य को मजबूती देगा। साथ ही आपको अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि अब तक आपने योग या प्राणायाम को नियमित रूप से नहीं अपनाया है, तो यह समय है जब आप अपनी दिनचर्या में इनका समावेश करें। सही खानपान, पर्याप्त नींद और एक संतुलित जीवन शैली अपनाकर आप खुद को न सिर्फ स्वस्थ
बल्कि पूर्णतः संतुष्ट महसूस करेंगे। कर्क राशि की छठी भविष्यवाणी संकेत देती है कि सूर्यदेव के चाल परिवर्तन से प्रेम संबंधों की दिशा में यह समय बेहद सकारात्मक और भरोसेमंद साबित हो सकता है। जी हां मित्रों, जैसे ही सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे और गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव पर बनी रहेगी, वैसे ही प्रेम जीवन में स्थिरता और गहराई देखने को मिलेगी। हालांकि मित्रों, 14 अप्रैल के अंतिम दिनों में थोड़ा सतर्क रहना होगा। भावनाओं में बहकर कोई ऐसा निर्णय ना लें जिससे रिश्ते में खटास आए या दूरियां पैदा हो। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने वाला रहेगा। बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके प्रेम संबंधों में विश्वास और ईमानदारी को और अधिक प्रबल करेगा। खास बात यह है कि मई के मध्य तक कई जातकों के प्रेम संबंध शादी के पवित्र बंधन में बंधने की ओर बढ़ सकते हैं। कर्क राशि की 7वीं भविष्यवाणी के अनुसार 14 अप्रैल से 15 मई तक का समय यात्राओं के लिहाज से आपके लिए खास रहने वाला है। जी हां मित्रों, जैसे ही सूर्यदेव तीसरे भाव में सक्रिय होंगे, छोटी छोटी यात्राओं का सिलसिला शुरू हो सकता है। यह यात्राएं कामकाज से जुड़ी हो सकती हैं या किसी जरूरी उद्देश्य से भी की जा सकती हैं। साथ ही नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के चलते आपके जीवन में कुछ शुभ और दूरस्थ यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। यह यात्राएं विशेष रूप से धार्मिक स्थलों की ओर होंगी, जो आपके मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को नया बल देंगी। इस समय आप धर्म कर्म से जुड़ाव महसूस करेंगे। किसी मंदिर, आश्रम या तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर भी मिल सकता है, जहां आप सेवादान और पुण्य के कार्य करेंगे। मार्च के बाद शनि का गोचर आपके तीसरे भाव पर हुआ है और भाग्य भाव पर उसकी दृष्टि भी रहेगी, जिससे यात्राएं थोड़ी सोच समझकर और योजना बनाकर ही होंगी। गरीबों को सहायता देना और जरूरतमंदों की मदद करना आपके भाग्य को और प्रबल बनाएगा। ऐसे कार्यों से न सिर्फ आपको आंतरिक संतोष मिलेगा, बल्कि सूर्यदेव का विशेष आशीर्वाद भी पर बना रहेगा। कर्क राशि की 8वीं बड़ी भविष्यवाणी यह इशारा करती है कि सूर्यदेव के गोचर का प्रभाव आपके पारिवारिक और भौतिक जीवन में शुभ संकेत लेकर आएगा। खासकर भाई बहनों से आपके रिश्तों में गहराई और मिठास बढ़ेगी। जो जातक काफी समय से अपना खुद का घर, वाहन या प्लॉट खरीदने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपके अधूरे सपने अब साकार होने की दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। संपत्ति से जुड़ा कोई लंबित कार्य भी इस अवधि में पूर्ण हो सकता है। हालांकि इस दौरान अगर आप किसी को कर्ज देने का मन बना रहे हैं, तो बिना सोचे समझे फैसला ना लें। अपने से बड़े या अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय थोड़ी सावधानी की मांग करता है।